Good evening, everyone. Today I am here to explain the another topic, that is relief or the geographical features of Jammu and Kashmir. जो last video था that was about the political information, physical information and how Kashmir came into existence, how Jammu Kashmir came into existence. तो वो सब चीज़ें जो थी हमने उसमें देखी थी. एंड जो ये आज का वीडियो है, दिस वीडियो इज़ अबाउट द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो हम आज देखेंगे कि हमारे यहाँ के जोग्राफिकल फीचर्स या जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं. तो अगर हमें यहाँ के जोग्राफिकल फीचर्स को पढ़ना है तो हमें मेनली 3 चीज़ों को पढ़ना है. तो वो क्या क्या हैं? फर्स्ट इज़ माउंटेन्स, सेकेंड इज़ वैलीज एंड थर्ड वन इज़ रिवर्स. इन 3 चीज़ों को अगर हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो हमारा जो ये रिलीफ का टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट आराम से हो जाता है. तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली इस माउंटेन रेंजेस पे होने वाला है. सो लेट्स सी. The state of Jammu and Kashmir is composed of high mountain ranges, wide valleys, snow-capped mountains with numerous glaciers in the north, thickly wooded forest interspersed with rivers in the center and fertile plains towards the साउथ. अब ये इन्होंने बोला है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें जोग्राफिकल फीचर्स में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. यहाँ हमें बड़े बड़े माउंटेन्स भी मिल जाएंगे जिन पे स्नो होती है. हमें बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स भी मिल जाएंगे जो कि नॉर्थ में प्रेजेंट होंगे, जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में प्रेजेंट होंगे, लाइक सियाचिन ग्लेशियर, बोल्टेरो ग्लेशियर एंड ऑल. फिर हमें वैलीज़ भी देखने को मिल जाएंगी, डिफरेंट वैलीज़ हमें देखने को मिल जाएंगी जम्मू कश्मीर स्टेट में. और उसके बाद हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर भी जो है वो काफ़ी अच्छा है. हमें रिवर्स मिल जाएंगी यहाँ पे और साथ ही साथ हमें यहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स भी मिल जाएंगी. यानी माउंटेन्स के साथ साथ हमें यहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स भी देखने को मिल जाएंगी. और ये फर्टाइल प्लेन्स मेनली कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के साउथ में प्रेजेंट है. यानी जम्मू कश्मीर के साउथ में, जम्मू कश्मीर का जो साउथ है वो ये वाला एरिया आ जाता है. तो यहाँ पर हमें फर्टाइल प्लेन देखने को मिलती हैं. सो अब हम जो है माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. माउंटेन रेंजेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे. यानी जो हमारे जम्मू कश्मीर में माउंटेन्स पाए जाते हैं वो मेनली हिमालयाज़ पाए जाते हैं. और उन्हीं हिमालयाज़ में जो है फिर हम डिविजन्स पढ़ेंगे कि हिमालयाज़ को डिफरेंट डिविजन्स में कैसे कैटेगराइज किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट. The northern and southern Himalayas falling within the state of Jammu and Kashmir emerged out of the Pamir Knot in different directions. These are the Trans Himalayas, the Greater Himalayas, Lesser Himalayas and Sub Himalayas. ये जो मैंने अभी बोले Trans Himalayas and all, ये जो है ये फिर सब डिविजन्स हैं जिन्हीं को हम आगे आगे एक्सप्लेन करेंगे. तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो हिमालयाज़ हैं जिन्हें हम नॉर्दर्न एंड साउदर्न हिमालयाज़ में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये कहाँ से आते हैं और फ्रॉम वेयर दे इमर्ज आउट ऑफ द पामिर नॉट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अब ये पामिर नॉट क्या है? पामिर जो है एक माउंटेन है. वो कहाँ पे पाया जाता है? ये माउंटेन जो है, ये माउंटेन रेंज जो है वो इट लाइज बिटवीन द सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड एट द जंक्शन ऑफ हिमालयाज. और ये जो है पामिर माउंटेन एक वर्ल्ड की हाइएस्ट माउंटेन रेंज में भी काउंट की जाती है. अगर इसका हम मैप पे देखें, मैप पे ये कहाँ लाई करती है, तो ये पामिर जो है, पामिर माउंटेन्स इस साइड पे जो है वो लाई करते हैं. यानी वर्ल्ड मैप के जम्मू कश्मीर के ऊपर जब हिमालयाज़ यहाँ से स्टार्ट होकर हो जाते हैं तो पामिर जो है वो यहाँ पे इमर्ज हो जाते हैं. अब जो ये पामिर नॉट है, पामिर नॉट जो है ये एक क्या है? एक यूनिक जोग्राफिकल फीचर है. ये कहाँ पे पाया जाता है? ये इन्हीं पामिर माउंटेन्स में पाया जाता है. और ये जो है ये यूनिक फीचर ये कैसे बना है? एक जो हमारे डिफरेंट मेजर माउंटेन्स हैं वर्ल्ड के, जिनमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? हिंदू कुश माउंटेन, काराकोरम माउंटेन रेंज, कुनलुन माउंटेन रेंज, ये सब जो हैं ये इसमें इंक्लूड होते हैं. तो ये जब माउंटेन रेंजेस जो हैं जब ये कन्वर्ज हुए थे तो इन्होंने एक यूनिक जोग्राफिकल फीचर जो है उन्होंने बनाया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? पामिर नॉट बोलते हैं. तो यही पामिर नॉट से हमारी हिमालयाज़ इमर्ज होती हैं जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती हैं. अब जो है अब हम ट्रांस हिमालयाज़ देखेंगे कि ट्रांस हिमालय जो है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं. तो अगर हम मैप पे देखें तो हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि जो ये ट्रांस हिमालयाज़ हैं ये जम्मू कश्मीर के नॉर्थ से ही स्टार्ट होते हैं और नॉर्थ तक ही रह जाते हैं. यानी नॉर्थ को ही ये ज़्यादातर जो मेन नॉर्थ पोर्शन है उसको ही कवर करते हैं. सो इसके बारे में हम देखते हैं. Across the northern boundary of Kashmir stretches a belt of plateaus flanked by high ranges. हाँ, अब जो ये ट्रांस हिमालयाज है ये किसकी फॉर्म में है? ये प्लेट्यू की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है. ये एक प्लेट्यू की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है. और ये इसी प्लेट्यू में क्या है? हमारी हाई रेंजेस हैं जिन्हें हम ट्रांस हिमालयाज का नाम
देते हैं। द सेंटर ऑफ दिस बेल्ट इज पामेर प्लेट्यू विच इज बाउंडेड बाय स्नो क्लैड माउंटेन्स। अब जो इस ट्रांस हिमालयाज का जो ये सेंटर पोर्शन है, जैसे कि ये यहाँ से ऐसे एक्सटेंड हो रहा था, तो इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई करता है, या उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पामेर प्लेट्यू बोलते हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया था कि जो पामेर माउंटेन्स हैं ये वहीं से सारा हिमालय जो है वो इमर्ज हुआ है, तो इसलिए उसके जो सेंटर है उसे हम क्या बोलते हैं, पामेर प्लेट्यू बोलते हैं। और इसी पामेर प्लेट्यू में क्या है, स्नो क्लैड माउंटेन्स, यानी बहुत स्नो से ढके हुए माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं। Besides the Great Karakoram, other important ranges are the Kunlun and Aghil ranges. अब यही जो हमारी ट्रांस हिमालयाज हैं, हमें इसमें एक फेमस रेंज देखने को मिलती है, दैट इज़ काराकोरम रेंज। और अगर हम काराकोरम रेंज को मैप पे लोकेट करना चाहें तो ये काराकोरम रेंज कहाँ पे लाई करती है, ये कुछ यहाँ पे लाई करती है, यानी अगर हम देखें तो ये काराकोरम रेंज ऐसे जो है वो लाई करती है, यहाँ पर हमारी काराकोरम रेंज जो है वो लाई करती है। और इसी काराकोरम रेंज के साथ जो है हमें बाकी ज़्यादा फेमस माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिलेंगी, दैट इंक्लूड्स कुनलुन एंड अघिल रेंजेस। ये दोनों रेंजेस भी हमें देखने को मिलती है। द काराकोरम हैज़ मैनी ग्लेशियर्स विच आर स्लो मूविंग, विच हैव स्लो मूविंग स्ट्रीम्स, फॉर एग्जाम्पल द सियाचिन ग्लेशियर एंड बालटोरो ग्लेशियर। अब ये जो काराकोरम हमारे पास माउंटेन रेंज है, इसमें हमें बहुत सारी ग्लेशियर्स मिलती हैं, और उन्हीं ग्लेशियर्स में क्या है, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स भी पाई जाती हैं। अब ये स्लो मूविंग स्ट्रीम्स वही होती हैं, यानी छोटी छोटे ऐसे जो पानी के रास्ते नहीं हम बोलते हैं कि पानी ने अपना रास्ता बना लिया है, तो वही स्लो मूविंग स्ट्रीम्स हमें देखने को मिलती हैं, जिनका फ्लो ऑलमोस्ट जो है वो नील के बराबर होता है, यानी कुछ भी उनका फ्लो नहीं होता है, ज़्यादा फ्लो नहीं होता है, तो वही इन ग्लेशियर्स में हमें वो स्ट्रीम्स भी देखने को मिलती हैं। अब ग्लेशियर्स कौन कौन से पाए जाते हैं, लाइक सियाचिन ग्लेशियर एंड बालटेरो ग्लेशियर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सिंपली जैसा हमने ऊपर पढ़ लिया था कि काफ़ी ज़्यादा हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, हमें माउंटेन रेंजेस भी मिलेंगी और ग्लेशियर्स भी मिलेंगे, तो हमने पढ़ लिया कि हिमालयाज़ का एक पार्ट यानी ट्रांस हिमालयाज़ में हमें देखने को क्या क्या मिल गया, जिसमें हमने ग्लेशियर और माउंटेन्स को कवर कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हम वो है ग्रेटर हिमालयाज़। ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है, राइजिंग स्टीपली फ्रॉम द नॉर्दर्न फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड नेपाल, द हिमालयाज़ बिगनिंग विद द नंगा पर्वत एक्सटेंड जेंटली डाउन टू द लार्जली ड्राई एंड हाई प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। इस चीज़ को समझने के लिए हम ऊपर मैप देख लेते हैं कि ये जो हमारी ग्रेटर हिमालयाज़ हैं वो कहाँ से लाई करती हैं। ये देखिए, ये ग्रेटर हिमालयाज़ जो हैं ये हमारे जो आज का जो जम्मू कश्मीर है उसका मेन पोर्शन जो है कवर करती हैं, जिसमें हमारा कश्मीर प्रोविंस जो है वो मेनली इंक्लूड किया जाता है। और ये यहीं से एक्सटेंड होते होते कहाँ तक चली जाती है, तिब्बत को भी कवर करती है, देन कहाँ तक एक्सटेंड हो जाती है, अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंड हो जाती है। और इसी में क्या है, फॉरेस्ट कवर भी हमें देखने को मिल जाएगा, हिमालयाज़ यानी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिल जाएंगे। टू द नॉर्थ इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द जांस्कर रेंज ओवरलुकिंग द इंडस रिवर। अब इसी के नॉर्थ में हमें क्या मिलेगा, जास्कर रेंज भी हमें देखने को मिलेगा। और उस जास्कर रेंज का क्या इन्होंने बोला हुआ है कि इंडस रिवर के साथ कोई भी ज़्यादा इफेक्ट या इंडस रिवर के साथ ज़्यादा उसका कोई लेना देना नहीं है। द मेजर माउंटेन रेंज इन द ग्रेटर हिमालयाज़ इज़ द लद्दाख रेंज। अब ग्रेटर हिमालयाज़ में जो मेनली माउंटेन रेंज में जो हमें देखने को मिलती है वो कौन सी है, लद्दाख रेंज है। यानी अगर हमने इस मैप को डीपली स्टडी कर दिया हो तो इस मैप में हमें क्लियरली दिख रहा है कि ट्रांस हिमालयाज़ हैं, देन उसके बाद लद्दाख वाला पोर्शन आ जाता है, फिर उसके बाद जास्कर रेंज आ जाती है, फिर हमारे ग्रेटर हिमालयाज़ आते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा कि उसके नॉर्थ में जो है वो जास्कर है, देन जास्कर के ऊपर क्या है, लद्दाख है, और लद्दाख रेंज जो है वो इस ग्रेटर हिमालय का मेन रेंज है। ग्रेटर हिमालयाज़ के बाद आते हैं लेसर हिमालयाज़, और लेसर हिमालयाज़ के बाद क्या आते हैं, सब हिमालयाज़, और इन्हीं को हम क्या है शिवालिक रेंजेस में भी इंक्लूड करते हैं। सो देखते हैं क्या है इसमें। दिस माउंटेन सिस्टम कवर्स द फुट हिल्स ऑफ लद्दाख रेंज एंड एक्सटेंड्स अप टू द पीर पंजाल रेंज। अब जो ये लेसर हिमालयाज़ हैं ये क्या क्या कवर करते हैं, लद्दाख रेंज की जो फुट हिल्स हैं यानी लद्दाख रेंज का जो निचला पोर्शन है उसको कवर करते हैं, और कहाँ तक एक्सटेंड हो जाते हैं, पीर पंजाल रेंज तक एक्सटेंड हो जाते हैं। पीर पंजाल रेंज जो है वो कहाँ पे लाई करती है, ये जम्मू कश्मीर है, तो पीर पंजाल रेंज जो है वो यहाँ पे लाई करती है।
इट्स हाइट वेरीज बिटवीन द 1000 and 5000 मीटर, यानी इसका जो ये जो स्ट्रेच जो ये बेल्ट टाइप है ये लेसर हिमालयाज का, इसमें जो माउंटेन्स हैं उनके हाइट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हमें देखने को मिल जाती हैं कईयों की, और वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती हैं, 1000 से 5000 मीटर तक वेरी करती हैं. It runs from the पेशावर टू पोतवार प्लेट्यू इन पाकिस्तान ऑन टू द डोडा डिस्ट्रिक्ट इन साउथ. और ये लेसर हिमालयज अब इन्होंने हमें क्या बोला है, कहाँ से कहाँ से एक्सटेंड होता है या कहाँ पे है, तो ये कहाँ से है, पेशावर टू पोटावर प्लेट्यू इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का भी पोर्शन जो है वो कवर करता है. और इंडिया में कौन सा पोर्शन कवर करता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट का पोर्शन कवर करता है. और डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पे है, साउथ में प्रेजेंट है जम्मू कश्मीर के. द वैलीज आर जनरली ब्रॉड विथ अनड्यूलेटिंग लैंडस्केप. अब जो लेसर हिमालयज है इसमें जो वैलीज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अनड्यूलेटिंग लैंडस्केप्स हैं, यानी जो लैंडस्केप्स हैं यहाँ की जो हम बोल सकते हैं व्यूज़ वगैरह हैं वो उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं. द स्लोप्स एंड रिजेस इन द साउथ आर थिकली वुडेड एंड स्नो कैप्ड इन द नॉर्थ. अब जो साउथ में लेसर हिमालयाज के जो लेसर हिमालयाज जो रीजन है उसके जो साउथ में जो रिजेस या हम बोल सकते हैं स्लोप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिकली वुडेड है, यानी उधर पे हमें फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है. रिजेस क्या होती हैं, ये रिजेस हम बोलते हैं कि जब जो बड़े माउंटेन्स का छोटे छोटे ऊपर के चोटियाँ टाइप होती हैं जो उनके पीक टाइप होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिजेस हम बोलते हैं. उनके यही जो साउथ में जो स्लोप्स हैं और रिजेस हैं, लेसर हिमालयस के साउथ में जो स्लोप्स और रिजेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा थिकली वुडेड है, यानी फॉरेस्ट कवर मिल जाता है. और इसी के कंपैरिजन में अगर हम नॉर्थ में देख ले तो क्या है, हमें स्नो कैप्ड माउंटेन्स मिल जाते हैं. द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द पार्ट ऑफ लेसर हिमालयाज अलॉन्ग विद द शिवालिक इन द साउथ. अब जो पीर पंजाल रेंज है वो किसका पार्ट है, लेसर हिमालयाज का पार्ट है, और जो शिवालिक है साउथ में वो भी किसका पार्ट है, लेसर हिमालयाज का पार्ट है. The prominent range starts roughly in the region of confluence of Kishan Ganga and Jhelum river and extends into the southeast direction with nearly 30 small glaciers starting from this range. अब इन्होंने हमें बोला है कि जो यहाँ की मेन रेंजेस हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, किशन गंगा और झेलम रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है, यानी जो उनका मीटिंग पॉइंट है, जब किशन गंगा रिवर और जो झेलम रिवर है जहाँ पे वो मिलती हैं, फिर वहाँ से क्या होता है, जो इस लेसर हिमालयाज की में जो इम्पॉर्टेंट रेंजेस हमें मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं, जब किशन गंगा और जो झेलम रिवर है वो जब एक साथ मिलती हैं, जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं वहाँ से जो है वो रेंजेस स्टार्ट होती हैं, जो कि इस लेसर हिमालयाज में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं. और यही जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड होती हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन तक एक्सटेंड होती हैं. और इन्हीं में क्या है, मेनली 30 स्मॉल ग्लेशियर जो हैं वो माने जाते हैं, यानी कम से कम 30 ग्लेशियर जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं. और इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट पासेस भी हैं कुछ, जैसे कि हाजी पीर, जार गली, नूरपुर गली और बानेहाल. ये जो है ये इम्पॉर्टेंट पासेस हैं जो हमें लेसर हिमालयाज में देखने को मिलते हैं. अब मेन ये इम्पॉर्टेंट है, कश्मीर लाइज बिटवीन द ग्रेटर एंड द लेसर हिमालय. जो हमारा कश्मीर है, जो कश्मीर प्रोविंस है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, इट लाइज बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर हिमालयाज. और ग्रेटर ये आ जाती है, लेसर वाली हमारी ये आ जाती है, यानी इन दोनों के बीच में जो हमारा मेन कश्मीर का पार्ट है वो सारा का सारा कवर हो जाता है. नेक्स्ट इज सब हिमालयाज. सब हिमालयाज को हम यही देखेंगे. द सब और द आउटर हिमालयाज ऑफ जम्मू डिवीजन कंसिस्ट ऑफ द फॉरेस्टेड और फ्रोड हिल्स विद द डिप्रेशंस और दून्स. जो सब हिमालयाज हैं हमारे, उन्हें वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, वो किस रीजन में होते हैं, यानी जहाँ पे हमारा जम्मू प्रोविंस जो है स्टार्ट होता है वहीं पर जो है हमें सब हिमालयाज देखने को मिलते हैं. और यही सब हिमालयाज में क्या है, दून्स मिलते हैं. अब ये दून्स क्या है, दून्स जो हैं वो वैली में जो डिप्रेशंस होते हैं उन्हें हम दून्स कहा जाते हैं. जैसे जो जम्मू है वो भी एक दून है, यानी वैली में एक फर्टाइल प्लेस या वैली में एक प्लेन एरिया को हम दून कहते हैं. तो जम्मू भी जो है वो एक दून में इंक्लूडेड है. और जो जम्मू है वो कहाँ पे पाया जाता है, सब हिमालय में पाया जाता है. दिस रीजन इज क्रिस क्रॉस्ड विद वेरियस फास्ट फ्लोइंग रिवर्स इन द फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स इन द साउथ. ये जो हमारा जम्मू रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस क्रॉस्ड है, और क्या है, काफ़ी ज़्यादा हमें फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं. द मेन फिजिकल डिवीजन ऑफ दिस रीजन आर द पीर पंजाल एंड कारेवास. और इस सब हिमालयाज का जो मेन फिजिकल डिवीजन है, यानी मेन फिजिकल फीचर है, वो क्या है, पीर पंजाल और कारेवास. अब हम पीर पंजाल के बारे में देखेंगे कि पीर पंजाल क्या है.
पीर पंजाल हैज़ फॉरेस्ट कवर्ड हिल्स विथ नैरो रिवर। जो ये पीर पंजाल है ये क्या है, इसमें फॉरेस्ट कवर हमें देखने को मिलता है और साथ ही साथ नैरो यानी छोटी छोटी रिवर्स भी हमें देखने को मिलती हैं। एंड इज़ प्रोन टू सीजनल स्नोफॉल एंड लैंडस्लाइड्स, यानी जब सीजन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्नो गिरती है और साथ ही साथ लैंडस्लाइड्स भी होते हैं। यानी सर्दियों में यहाँ पे स्नो भी गिरेगी पीर पंजाल रेंज में, एंड मानसून्स में या हम सर्दियों के टाइम पे लैंडस्लाइड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। A low outer ring of the hills lies between the plains and mountains further to south। अब जो ये लो आउटर रिंग्स है इस हिमालयाज़ की, ये कहाँ पे लाई करती हैं, यानी सब हिमालयाज़ का जो लोअर पार्ट है वो कहाँ पे लाई करता है, प्लेन्स के बीच में, बिटवीन द प्लेन्स एंड माउंटेन्स फर्दर टू साउथ। यानी जो सब हिमालय जब हमारी यहाँ पे है तो इसका लास्ट वाला पोर्शन या आउटर पोर्शन जो है वो कहाँ पे होता है, बिटवीन द प्लेन्स एंड माउंटेन्स जो साउथ में प्रेजेंट होते हैं। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उधमपुर, ढोड़ा एंड राजौरी मेक्स अप द रीजन। अब ये जो हमने पढ़ा, ये रीजन जो है, ये रीजन किन किन डिस्ट्रिक्ट से कवर है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से, डोडा से एंड राजौरी डिस्ट्रिक्ट से कवर है। नेक्स्ट इज कारावास। द कारावास विच आर द स्लोप्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द शोपियान टू सोपोर ऑल अलॉन्ग द फुटहिल्स ऑफ पीर पंजाल एंड हिमालयन रेंजेस। ये जो कारेवास हैं ये स्लोप्स हैं, ये कहाँ से एक्सटेंड होते हैं, यानी कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, शोपियान से सोपोर तक लाई करते हैं। और ये सारा किसके साथ आ जाता है, पीर पंजाल के फुट हिल्स, यानी पीर पंजाल के जो निचला पार्ट है, पीर पंजाल रेंज का जो निचला पार्ट है उसमें इंक्लूड होता है। Some of the areas are the flat-topped, dairy in appearance and parched as compared to slopes। और ये जो कारेवास वाला इलाका है ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लैट टॉप्ड है, यानी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, फ्लैट सा है ऊपर से, यानी मेनली प्लेन टाइप एरिया है। डेयरी यानी कि उतना अट्रैक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्लोप्स, और साथ ही साथ पार्च्ड यानी कि काफ़ी ज़्यादा गर्म इलाका भी है ये। मतलब जो हमारा कारेवास वाला इलाका है वो हमारे बाकी हिमालयाज़ के जो डिविजन्स हैं उनसे बेटर नहीं है। अगर इन जोग्राफिकल फीचर को देखने के अकॉर्डिंग हम देखें तो उनसे ज़्यादा बेटर नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, काफ़ी गर्म है, तो इस चीज़ को वो थोड़ा सा उनसे अलग कर देता है। द वाटर टेबल इज़ वेरी लो, हैंस ओनली ड्राई फार्मिंग इज़ पॉसिबल। और जो हमारा कारेवास में जो वाटर टेबल है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो है, जिसके कारण क्या है, सिर्फ ड्राई फार्मिंग ही ज़्यादा की जाती है। हॉर्टिकल्चर इज़ अ डोमिनेंट एक्टिविटी एंड इंपॉर्टेंट फ्रूट्स आर कल्टिवेटेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर द मेजर सपोर्ट ड्यूरिंग विंटर्स। यानी यहाँ के लोग जो है मेनली हॉर्टिकल्चर पर डिपेंड हैं और साथ ही साथ फ्रूट्स को कल्टीवेट करते हैं। और विंटर्स के टाइम पे जब कल्टीवेशन जो है या वो जब कल्टीवेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है क्योंकि स्नो जो है वो हमारे कश्मीर प्रोविंस में काफ़ी ज़्यादा गिरती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, हैंडीक्राफ्ट जो है उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है जो है उसे भी काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है और उसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये जो था, ये हमने सब कुछ जो है वो हमने पढ़ लिया किसके बारे में, कि जो हमारे माउंटेन रेंजेस हैं वो कैसे डिवाइड हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू ट्रांस हिमालयाज़, then they are divided into greater Himalayas, then it is lesser Himalayas and then it is सब हिमालयाज़। तो हमने यही सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें देख ली कि कैसे जो है हमने स्टार्टिंग में ही देखा था माउंटेन रेंजेस भी हैं, फर्टाइल प्लेन्स भी हैं, रिवर्स भी हैं और साथ ही साथ फॉरेस्ट कवर भी हैं। तो वही हमने देखा कि हर डिवीज़न में, हर हिमालय के डिवीज़न में किस डिवीज़न में क्या क्या लाई करता है, कि ट्रांस हिमालयाज़ में हमें प्लेट्यूज़ देखने को मिल जाते हैं, उन प्लेट्यूज़ में माउंटेन्स भी हैं। देन हमने ग्रेटर हिमालयाज़ में हमें बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस देखने को मिल गई। फिर लेसर हिमालयाज़ की हमने बात की, फिर हमने सब हिमालयाज़ की बात की। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट जो है वो ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट से ही मॉडिफिकेशंस के बारे में पता चलता है एंड वीडियोज़ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वही सब जो है वो कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है। तो आप कमेंट जो है वो ज़रूर करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।